सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, आपकी सोच पर ही आपकी खुशियाँ निर्भर करती है। और आज जो मेरे साथ हैं उनका पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया है, वार्तालाप उनसे मैंने की है और शायद आप सभी ने भी उनको सुना है पहले भी और बखूबी आप सभी जानते हो उनको। लेकिन आज फिर से गुरुक्षेत्र शायद चाहता है कि हम फिर से उनसे कनेक्ट करें। तो आज मेरे साथ हैं पुनीत जी। तो स्वागत है पुनीत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोमदीप जी, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। हाँ जी, हाँ जी। जी, बस मैं तो क्या ही बुलाऊँगी, है ना जी। बस गुरुक्षेत्र सभी को कहीं न कहीं से है ना संकेत आता है तो बस हम उस दिशा में चल पड़ते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तो चलिए अब देखिए आपके बारे में सभी जानते हैं तो मैं ज़्यादा समय को व्यर्थ नहीं करूँगी कि है ना आप कैसे जुड़े वो सभी जानते हैं। हमने पहले भी वार्तालाप की है आपके हाँ बारे जी। है हाँ ना? जी। हाँ, तो मेरे ख़्याल से आपको बखूबी सभी जानते हैं। तो सीधे हम सवाल पर आते हैं फिर। तो जी। पहला सवाल है आपसे कि गुरुक्षेत्र और गुरु की आपके जीवन में क्या महत्ता रही है? हम्म, हुँ। जब आप बोलते हैं जीवन में क्या महत्ता रही है, हाँ जी। तो मुझे फिर जीव के संदर्भ में उत्तर देना होगा। जो ये जीव है, उसके संदर्भ में गुरुक्षेत्र की क्या महत्व बिल्कुल, रही है। मैं उसी संदर्भ में बात कर रही हूँ। हाँ जी। बिल्कुल। हुँ। तो अगर मैं बोलूँ गुरुक्षेत्र और गुरु की आपके जीवन में क्या महत्ता रही है, तो मैं ये बोलूँगा कि गुरुक्षेत्र का, देखिए गुरुक्षेत्र के बारे में तो हम लोगों को इस कार्यक्रम के पहले पता भी नहीं था। नहीं ये था। ये हाँ, जी। ये तो जब गुरुजी से जुड़े हैं, बोधि वार्ता से जुड़े हैं, तो उसके बाद हमें पता चला है कि गुरु गुरुक्षेत्र भी एक गुरुक्षेत्र भी क्षेत्र होता है। है। हाँ, हाँ। और गुरु की कृपा लगातार हमारे ऊपर बरस रही है। तो हुँ। और गुरुजी जैसे कहते हैं कि बस छाता तो आपके हाथ में है, जीव के हाथ में है। उसने अगर हुँ। खुला रखा है, तो आप कृपा से वंचित रह गए, और अगर आपने छाता बंद रखा है, तो कृपा ही कृपा है। तो यहाँ पर आपके उत्तर का हुँ। आपके प्रश्न का उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि इस जीव ने छाता जो है वो बंद करके ही रखा हुआ था, और वो हुँ। कृपा किसी न किसी माध्यम से कहीं न कहीं जीवन में उतरता रहा, जो कि मुझे बस ये लगा कि ये तो यही समय मेरे लिए इस चीज़ के लिए था, तो ये पुस्तक मेरे सामने आ गई, ये गुरु का वीडियो सामने आ गया, ये गुरु मुझसे भेंट कर लिए, मुझे उनसे ज्ञान मिल गया। कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से बस ज्ञान जो है, वो मेरे अंदर उतर गया। तो बचपन से लेकर अभी तक जब गुरुक्षेत्र की महत्ता पता चली है और पता चला कि कितना महत्वपूर्ण है, तो जब मैं इस जीव के जीवन को स्कैन करता हूँ पीछे, तो मुझे पूरा दिखता है कि हाँ, कितनी ज़्यादा कृपा रही है। और सबसे ज़्यादा कृपा तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने छाता कभी बंद नहीं किया, और छाता वाह! खुला रहा, और खुले रहने से ये हुआ कि सीधे गुरु ही आ गए मेरे सामने। और सीधे हुँ। गुरु जैसे ही मेरे सामने आए, तो जितने भी इधर-उधर के जो, देखिए क्या होता है ना कि चारों तरफ से आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न के लिए आपको गुरु चाहिए, जो गुरु आपके सामने आपको बताएँगे कि हाँ, इसका उत्तर यह बिल्कुल। है ना? जी। तो यही मतलब गुरुजी बिल्कुल सामने आ गए, गुरुक्षेत्र की कृपा हमेशा रही है, और मेरे इस मेरे या इस मैं बोलूँ इस जीव के जीवन में, तो हुँ। हाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्ता है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुक्षेत्र की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सभी जी। लोग एकदम आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेज़ी से करें। हाँ, और मतलब गुरु के मिलने के बाद आपके जीवन में कुछ गहरा परिवर्तन तो आया होगा?
तरुण प्रधान जी से मिलने के बाद? हाँ जी, बिल्कुल आया है। जब मैं हाँ। गुरुजी से पहले क्या कहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से मिला तो उनसे परिज्ञान लिया। परिज्ञान हुँ, लेते ही उसके बाद तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरी खुशी का क्या ठिकाना था। तो हुँ, जो प्रश्न मेरे रह गए थे उन सबका उत्तर मुझे मिल गया। उसके बाद फिर कार्यक्रम में आना था। अब ज्ञान होने के बाद फिर ज्ञान में स्थिर होना पड़ता है, निधिध्यासन जिसको कहते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ बहाने खोजते रहते हैं कि गुरु से जुड़े रहिए आप, साधकों से जुड़े रहिए आप। तो ज्ञान हाँ, वो जब धीरे-धीरे जीवन में और उतरता चला गया, तो मुझे लगता है कि गुरु जी साथ में रहे हैं हमेशा से, तो वो ज्ञान और स्थिर होता जा रहा है। जितना स्थिर होता जाता है, आप उतने ही शांत, उतने ही मौन और उतने ही आनंदित होते जाते हैं। तो बिल्कुल। आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं ये दूँगा कि गुरुजी से मिलने के बाद जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो हाँ, यही हुआ है कि हाँ। अब जो जीव चल रहा है, जो जीव ये सब कर रहा है, उसका मैं आनंद उठा हुँ, रहा हूँ। जो भी चल रहा हुँ, है और एकदम आनंद अवस्था में रहना, स्वभाव में रहना, बस हाँ, वही सब है। बहुत बढ़िया। बस यही बात है पुनीत जी, गुरु तत्व ही बस जब हम उस तत्व से जुड़ जाते हैं ना, गुरु तत्व से, हाँ तो जी। उसके बाद हमारी सीमाएँ जो है ना, हमने जो हुँ, लिमिटेशन बना रखी है, वो असीमित हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैंने खुद ने भी इस चीज़ को अनुभव किया है ना? हम अब अपने आप को जो बाँध देते हैं ना, उसका फिर चारों ओर से उसका विकास होने लगता है, जब गुरु तत्व से हम जुड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरु की महत्ता सभी के जीवन में कमाल का कार्य कर जाती है। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, सत्य को उपलब्ध होना और केवल शब्दों को रट लेना, परिभाषा को रट लेना, दोनों में भेद कैसे समझ आता है? एक तो सत्य को हम उपलब्ध होते हैं और एक परिभाषा को हम रटते हैं, वही बोलते हैं या वही चर्चाएँ करते हैं उस परिभाषाओं की। तो हुँ। क्या दोनों में भेद समझ आता है या समझ आ सकता है किसी को? खुद के प्रति या औरों के प्रति भी मेरा सवाल है आपके लिए ये। हुँ। तो इसका उत्तर अगर मतलब 2 तरह से दिया जा सकता है। जी। हुँ, तो हाँ, देखिए आपने यहाँ पर पूछा है कि आपके सामने 2 लोग हैं, एक जो सत्य को उपलब्ध है और हुँ, एक वो जिसने सत्य को पढ़ा है, परिभाषाएँ, श्लोक और जितने भी उससे अवस्थित उसके आस-पास जितनी भी सूचनाएँ हैं, वो सब उसके अंदर हैं। तो एक आपके सामने हो गया ज्ञानी, हुँ, दूसरा हो गया आपके सामने पंडित। हुँ, तो अब उसको देख कौन रहा है उस पर निर्भर करता है कि जैसे एक साधारण व्यक्ति देख रहा है, तो वो ज्ञानी को समझ ही नहीं पाएगा। आपके हुँ, सामने आपके सामने अगर हम रामकृष्ण परमहंस को बैठा दें और एक वेदों को कंठस्थ किया हुआ पंडित बैठा दें, तो अगर मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं तो उस पंडित के पीछे जाऊँगा। बिल्कुल, तो मेरे लिए तो वही सब कुछ है क्योंकि उसने तो कितने श्लोक मुझे सुना दिए, कितने वेदों को और पुराणों को बता दिया। लेकिन बिल्कुल, अगर एक ज्ञान में स्थित व्यक्ति देखेगा, तो वो देख कर ही उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह ज्ञानी व्यक्ति है और यह जो है इसके पास सिर्फ़ सूचना मात्र है। पंच सूचना अग यस। हुँ, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो तुरंत आपको 2-2 मिनट में आपको मालूम हो जाएगा कि वो अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ न कुछ तथ्य लेकर आ रहे हैं और बस उसको साबित कर रहे हैं। और जी, ज्ञानी पुरुष का सिर्फ़ एक इशारा ही काफ़ी होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये ज्ञान ज्ञान को उपलब्ध है, सत्य को उपलब्ध है। सीधे एक सटीक चीज़ में आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। जैसे ओशो से लोग प्रश्न पूछते थे, हुँ, ओशो मतलब मेरे साथ ऐसा होता था, ये मेरा अपना अनुभव है, जब मैं उनकी कोई भी पुस्तक पढ़ रहा हूँ या उनका कोई भी ऑडियो या वीडियो सुन रहा हूँ, किसी ने उनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने स्टार्टिंग के 3-4 लाइन में ही उसका जवाब दे दिया। उसके बाद
फिर वो अवस्था को, व्यक्ति की अवस्था को देखते हुए फिर वो उदाहरणों के साथ फिर और तथ्यों के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो आप, अगर आप किस अवस्था में हैं, आप कैसे उसको देख रहे हैं, तुरंत आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, ये उत्तर सत्य से आया है और ये उत्तर संग्रहित सूचनाओं से आया है। जी, जी पुनीत जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने कि उसके एक ही शब्द मात्र से भी समझ आ जाता है, या एक वाक्य से भी हम समझ, या किसी को, या अगर कोई खुद के बारे में जानना चाहे तब भी ख़ैर समझ आ जाएगा। और जिसने सत्य को जिया है और सत्य को जीना, यानी कि जीवन शैली वो होनी चाहिए, मात्र शब्द ज्ञान नहीं, है ना? बड़ी-बड़ी हाँ जी। चर्चा या शब्द नहीं, उसकी जीवन शैली, उसका जीवन बोल बताता है कि ये सत्य को जी रहा है या परिभाषा को सिर्फ बोल रहा है, या हुँ, जिसने सत्य को, ज्ञान को उतार लिया जीवन में, फिर उसका जीवन ही बोलता है, फिर उसके शब्द नहीं बोलते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। है ना? तो आपने भी बहुत सटीक और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है कि ज्ञानी और पंडित में क्या भेद होता है, ज्ञानी की दशा क्या होती है और पंडित क्या करता है। बिल्कुल सही आपने इसका बहुत सुंदरता से जवाब दिया है। तो चलिए तीसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। एक गृहस्थ कहो या गृहस्थी कहो या संसार ही कह लो, गृहस्थी हो गई यानी कि संसार ही हो गया। तो एक गृहस्थी मतलब पति और पत्नी ही हम एक सांसारिक उस लैंग्वेज में बात करेंगे। हाँ जी, तो एवं है ना, में जी रहे हैं और हाँ, अब किसी एक की रुचि अध्यात्म में है, हुँ, पति या पत्नी दोनों में से एक की हुँ, अध्यात्म में, तो फिर वो पति या पत्नी कैसे संतुलन बनाएं अपने सांसारिक जीवन में? हुँ। ये ये बहुत कठिन प्रश्न है। ये क्या आपकी पत्नी भी है अध्यात्म? तो आप बड़े सुंदर से जवाब दे दोगे। नहीं, जैसे गुरुजी का मुझे एक किसी ऑफलाइन सत्संग में एक वाक्य मुझे इससे याद आ गया। उन्होंने हुँ, कहा था कि देखिए, अध्यात्म में जाना है अगर आपको, तो कई लोग संसार छोड़ के हिमालय चले गए, जंगल चले गए और हाँ, वहाँ जाना बहुत आसान होता है और वहाँ पे उन्होंने साधना की, ज्ञान मिल गया। लेकिन अब उन्हीं से कहिए आप वापस आइए संसार में और गृहस्थ जीवन में आइए और फिर साधना करिए, वो बहुत कठिन हो जाता है कि आप हिमालय में जाके साधना करें और गृहस्थ जीवन में सांसारिक रहकर करें, तो उसमें दोनों में ही बहुत भेद हो जाता है। बहुत तो भेद, बहुत ज़मीन आसमान का भेद है। जी। और मैं अगर बोलूँगा कि अगर एक मतलब पति बोल लीजिए, पत्नी बोल लीजिए, एक आध्यात्मिक है और एक पूरी तरह से सांसारिक है। तो इसमें देखिए जो आध्यात्मिक है उसको तो सब समझ में आ ही रहा होगा कि मेरा जो पति पत्नी जो भी है वो सांसारिक है और उसके पीछे कारण क्या है, वो बची हुई इच्छाएं हैं। उसको इच्छाएं अपनी पूरी करनी है और उसको आपसे भी कुछ उम्मीदें हैं कि आप अगर पति या पत्नी हैं तो आप भी पति और पत्नी का पूरा रोल अदा करिए। तो अब इसमें ये आ जाता है कि जो आपकी पति या पत्नी है वो कितने समझदार हैं, वो आपकी स्थिति को कितना अच्छे से समझते हैं। अगर जी। वो देखिए पूरी तरह से समझ रहे हैं आपकी स्थिति को और आप लकी हैं इस चीज़ में कि हाँ, आपको कुछ ऐसा पार्टनर मिल गया है कि जो आपकी स्थिति को समझ रहे हैं। हाँ, आप स्पिरिचुअल हैं, आपकी जो इच्छाएँ हैं वो स्पिरिचुअल वाली इच्छाएँ हैं, आप उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको भी जो परिवार को या पति या पत्नी के लिए आपके जो फ़र्ज़ होते हैं, वो भी आप पूरे कर रहे हैं। तो उस सामंजस्य के साथ जीवन चल जाता है। हाँ। जी। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बस ये बोलूँगा कि उसमें क्या होता है कि साधक की आध्यात्मिक प्रगति उतनी तेज़ नहीं होती है, जितनी जिनका विवाह नहीं हुआ होता है। तो जिनका विवाह नहीं होता है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति और तेज़ी से होती है। अब हाँ। अब यहाँ पे संसार आ गया, परिवार आ गया,
और परिवार जब आ जाते हैं तो परिवार के साथ बहुत सारे रिश्ते, नाते, संबंधी आ जाते हैं। तो उन सबको देखते हुए जब साधक चलता है तो वो थोड़ा-सा स्लो हो ही जाता बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। है ना? सही तो सही कह और रहे वो हो, हाँ जी। और वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो आवश्यक है, जो आपने कर लिया है, फिर वो तो आप निभाना है उसको, वो आपको पूरा करना ही है, ठीक हाँ है? जी। तो बोलते हैं ना, अहिंसा परमो धर्मः, तो हिंसा तो किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में नहीं करनी है। आप साधक हैं, हुँ, आपसे अच्छा आप आध्यात्मिक हैं, तो आपसे अच्छा कौन समझेगा इस बात को? तो बिल्कुल, तो तो आप तो ये समझ जाएँगे। तो ये हाँ, पहला केस हो गया कि पार्टनर आपका बहुत समझदार था। अब जी, दूसरा, अगर हम केस लें कि पार्टनर आपको उतना समझदार नहीं है नहीं और है। आपको हाँ, उतना सपोर्टिव भी नहीं है, हुँ, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी चीज़ों से मतलब है, हुँ, तो यहाँ पे मामला थोड़ा कठिन हो जाता है। बहुत कठिन। वहाँ पे हुँ, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है किसी-किसी चीज़ में, जैसे कि स्पेशली अगर जी, पत्नी आध्यात्मिक है और पति नहीं है और पति पूरी तरह से सांसारिक है, जी, तो वहाँ पे जिसको बोलते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, तो मेल ईगो एक आ आके सामने खड़ा हो आप जाता हावी हो जाता है। जी, है ना? तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा आपको समझदारी से और धैर्य के साथ काम करना होगा और इसमें ज़्यादा समय लगेगा आपको, क्योंकि हुँ, आपको अपने आध्यात्मिक और अपने सांसारिक दोनों जीवन में सामंजस्य बना के चलना है, हुँ, ठीक है? जी, क्योंकि समझ तो इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि और समय के साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आ जाता है और आप अपनी पारिवारिक जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जितने भी मूल्य हैं, उनको आप निभा रहे हैं हुँ, और तो आपके पति को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं कि कुछ समय के बाद लगेगा कि हाँ, कि उतना भी ये आध्यात्मिक हो गई है, लेकिन उतना भी कष्टप्रद नहीं है जितना मैं समझ रहा था। क्योंकि हुँ, क्या होता है ना, ये समाज की थोपी हुई धारणाएँ तो हैं कि आजकल आध्यात्मिक की तो परिभाषा ही गलत हो गई है, जो आज एग्ज़ाम्पल सेट हुए हैं, गुरुओं के एग्ज़ाम्पल सेट हुए हैं, वो गलत हैं। और जी, कहीं न जी, कहीं वही उनके स्मृति में उ होता है। होता है, उनकी मनस्थिति पे वही छाया हुआ है। वही जी, छाया होता है कि नहीं, जो तुम कर रही हो वो गलत है, ऐसा नहीं जी, करना चाहिए। मैंने दुनिया तुमसे ज़्यादा देखी हुई है, मुझे पता है। तो ये हाँ, सब चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं। तो जी, ऐसी अवस्था में ना बहुत धैर्य के साथ काम करना होता है और हो सकता है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति थोड़ी-सी धीरे हो जाए, तो मैं तो धीमी कहूँगा पूरी तरह से बंद करने से तो अच्छा है कि आप धीमी गति से आगे बढ़िए। हाँ जी, बिल्कुल, तो गुरु कृपा तो है ही जी, और गुरु क्षेत्र का आशीर्वाद है, प्रार्थना करिए और आध्यात्मिक मार्ग में आप रहिए, वो धीरे-धीरे समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती है। ये मैंने देखा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने भी देखा है, मैंने भी इसका अनुभव किया है, तो बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। तो पति या पत्नी या गृहस्थी जो भी कहना है कह लो, दोनों में से एक की आध्यात्मिक जर्नी हो और एक संसार में हो, तो ये अपनी-अपनी स्वतः दोनों की यात्रा है। लेकिन जो अध्यात्म के रास्ते पे या पति या पत्नी जो भी हो, वो दोनों को ही थोड़ा-सा हुँ, शांति, धैर्य, बहुत अधिक पेशेंस की ज़रूरत के साथ उसकी अपनी जर्नी को फिर अ, वो आगे अब स्वतः ही होती है, लेकिन अम, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बहुत सामंजस्य रखकर, हुँ, तालमेल हुँ, बिठाकर, मौन हुँ, होकर और वाक़ई उसकी तड़प होगी तो फिर वो मौन शांति अपने साथ बनाए रखेगा और अपनी आध्यात्मिक प्रगति को वो कर सकता है। उसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है हुँ, और मतलब धैर्य है, मतलब साधक के गुणों में हमने पढ़ा भी है कि धैर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। हाँ जी। तो धैर्य और आध्यात्मिक इच्छा ये खत्म नहीं होनी चाहिए। ये खत्म नहीं होनी चाहिए ये क बस। स्थिति और परिस्थिति तो आती रहती है, लेकिन जिसकी सच्ची लगन, तड़प, जुनून होगा, फिर वो लाख उसकी स्थिति, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, वो अपनी इस जर्नी को कभी नहीं रोक सकता है। वो आगे ही बढ़ेगा, लाख दुःख उठाएगा, फिर भी आगे बढ़ता जाएगा और अपने भीतर एक गहरी शांति हमेशा बनाए रखेगा। तो ये उन सभी साधक साधिकाओं, गृहस्थ, गृहस्थी, पति-पत्नी के लिए ये संदेश है
कि जिस किसी का भी पति या पत्नी नहीं इस जर्नी में साथ दे रहा है या दे रही है, तो उन सभी के लिए पुनीत जी ने और बहुत बखूबी समझाया है कि धैर्य और शांति और मौन जिसके जीवन में आ गया, फिर प्रगति और बड़ी आसान हो जाती है और सामंजस्य बिठाकर, क्योंकि एक प्रारब्ध है तभी तो हम जुड़े हैं ना पुनीत जी इस जी, संसार परिवार से, पति या पत्नी से। तो हाँ उसको जी। भी बखूब निभाते हुए हमें हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति या जो भी हम उस जो भी इच्छा है, हमें सामंजस्य बिठाकर हमें आगे चलना होता है फिर। और एक और और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि जी, तीसरा केस होता है और शायद 1% ही होगा और ऐसा शायद ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि साधक हो या साधिका हो और उसके जीवन में इतना कड़वाहट हो चुका है कि अब एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। कि हाँ, कि जी, अब धैर्य भी हम कर चुके हैं, धैर्य भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है और मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा हाल है। तो ऐसे में फिर ये होता है कि जैसे एक पुराना गाना था, उसमें एक था ना कि वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक हुँ, खूबसूरत सा मोड़ देके छोड़ देना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। है जी। ना? तो मैं ये कहूँगा कि आप इस तरह की स्थिति में पूरे जीवन इतने दुःख, दर्द और कष्ट में और आप आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो पा रही है, उससे अच्छा फिर ये है कि आप एक डिसीज़न ले लो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और फिर हुँ, आगे बढ़ो। तो हुँ, कई बार क्या होता है, ऐसे में भी देखा गया है कि ऐसे साधक और साधिकाओं की प्रगति भी फिर बहुत तेज होती है बाद में। हुँ, वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें थोड़ा-सा हाँ, लगेगा कि हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ रुक गया, लेकिन साधक और साधिका में है अगर साधक के गुण, तो वो इस अवसर का भी फ़ायदा उठा लेगा। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही। उस इस अवसर का भी फ़ायदा उठा लेगा। यही साधक के गुण हैं और यही ज्ञानी के गुण हैं। फिर हर अवसर का फ़ायदा उठाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत आपने 3 स्थिति बताई है। बहुत अच्छे तरीके से तीनों स्थिति को आपने व्याख्या किया है पुनीत जी। बहुत सुंदर। ठीक है। अब हम चलते हैं और किसी सवाल पे। हुँ, हुँ, तो अब हम लेते हैं। अच्छा, हम पाते हैं कि धार्मिक ना जो नगरियों मतलब जो धार्मिक स्थल होते हैं, जैसे जी। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, काशी है ना? हुँ, वहाँ साधक या आम जनता भी जाती है ना? हुँ, वहाँ प्रवास करती है। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना? हमेशा। हुँ, हुँ, फिर मन में प्रश्न आता है, समाज में इतना वैमनस्य यानी क्यों है? या मतलब अब सभी इसी भाव के साथ तो इस ऋषिकेश, गंगा नदी, डुबकी लगाने या अपने है ना जो भी उनकी भाव हो कि पापों का ये हो जाएगा, दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, उसके लिए जाते हैं। हुँ, हमेशा ही जाते हैं और भीड़ लगी पड़ी है मतलब और हुँ, इतने लोग वहाँ मर भी जाते हैं हर साल, इतनी हुँ, भीड़ होती है। फिर हुँ, समाज में इतना वैमनस्य क्यों है? इतनी क्यों दुविधा परेशानी? तो फिर क्यों नहीं सब चले जाते हैं और डुबकी लगाओ और आनंद में रहो? जाते हैं लेकिन फिर भी हो तो नहीं रहा है। तो फिर ये प्रेम का अभाव क्यों है? क्या कोई भावना में कमी है उनकी या क्या? आप बताइए? देखिए सीधा सा बहुत सरल उत्तर है, अज्ञान के कारण। बस सटीक उत्तर। है बस ना? इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे कुछ नहीं है। जो है सब मान्यताएँ हैं, उस मान्यताओं बस की देखिए, अब इस उत्तर को और अच्छे से सजा-धजा के भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि हाँ। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हुँ। सीधा-सा कारण है अज्ञान के कारण। तो बस हुँ। और कुछ बचता नहीं है और फिर वो मान्यताएँ हैं। अब जिसकी सोशल कंडीशनिंग जिस स्थिति में हुई है, अपब्रिंगिंग जिस स्थिति में हुई है और आजकल का समाज भी हमारा ऐसा है कि ईज़िली इंटरनेट अवेलेबल है, तो हर जगह की खबर 2 मिनट में पहुँच जाती है। हाँ तो जी। आधे लोग तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बाकी लोग जा रहे हैं। आधे लोग नहीं, पूरे लोग कि वो एक गया तो उसके पीछे और 10 जाएँगे। हाँ, बिल्कुल और उसको देखकर फिर और लोग जाएँगे।
हाँ। तो फिर वो मतलब एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, उस तरह से लोग पहुँचने लग जाते हैं कहीं पे भी। तो हुँ, देखिए वो चीज़ है। जब तक हुँ, ये उतना नहीं था, तो सिर्फ़ वही लोग जाते थे जिनको इच्छा होती थी अंदर से कि अब मैंने सब कुछ देख लिया जीवन में, अब कुछ बचा नहीं है। अब हुँ, मुझे कुछ और चाहिए, अब खालीपन लग रहा है, जिससे मैं अपने आप को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो हुँ। पूरा करने के लिए अब उनको म कहीं जाना होता था। तो अब वो जाना होता जी। अब उनको पूरे जो इंडिया में है, स्पेशली भारत में है, अब इवन वेस्टर्न कंट्री से भी लोग जो आते हैं, वो कहीं न कहीं इसी खोज से आते हैं कि हमको यहाँ पे शांति मिलेगी। कंटेंटमेंट, सैटिस्फैक्शन, तृप्ति मिलेगी। अब हुँ, मतलब बोलते हैं ना कि पीस ऑफ माइंड मिलेगा। जी। अब अब उनको ये कौन बताए, या तो पीस होगा या माइंड होगा। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। है ना? लोग बोलते हैं ना कि हम चाहते हैं कि मेरा चंचल मन शांत हो जाए। हाँ, ये हाँ, मन चंचल ही है और वो रहेगा। अगर वो शांत हो गया तो वो मुर्दा हो गया फिर। हाँ। वाह, वाह! क्या बात है। है ना? तो वो पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये देखिए ये भी मैं एक तरह से ये बोलूँगा कि इधर-उधर के फालतू की चीज़ों में लगने से अच्छा है कि आप किसी अच्छी जगह गए और हुँ, किसी भी कारण से कोई भी एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए, कोई एक अच्छे व्यक्ति का एक अच्छा शब्द उनके कान में पड़ जाए, ताकि एक हुँ, छोटी-सी जिज्ञासा पैदा हो जाए कि हुँ। देखिए अंत में क्या है? अंत में तो सबको यही जानना है ना कि मैं कौन हूँ? हाँ जी, तो बिल्कुल। तो मैं कौन हूँ? अंत में तो यही है ना कि मेरा तत्व क्या है? तो यहीं पे क्या ही अध्यात्म का अंत है। बस, बस अंतिम हाँ जी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जितने लोग भी जा रहे हैं, जैसे हुँ, ऋषिकेश में भी आप जाइए, हिमाचल में भी जाइए, आजकल के हुँ। युवा-युवतियाँ तो इन जगहों में स्पिरिचुअल रीज़न्स की वजह से तो नहीं नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, पार्टियाँ करने ज़रूर चले जाते हैं। बस यस, हाँ जी। तो अब ठीक है, हुँ, मैं तो कहूँगा ठीक है, आप पार्टी के लिए भी जाओ, लेकिन हाँ जी। गुरु क्षेत्र से ये प्रार्थना है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ज्ञान बीज पड़ जाए, ताकि वो जिज्ञासा पैदा हो जाए। हाँ, और ज्ञान बीज पड़ जाए किसी भी कारण से, आप कम से कम हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर किसी भी धार्मिक नगरी में आप गए हो, तो एक हुँ, जिज्ञासा पैदा हो जाए आपको, तो बस काम हो गया हमारा। फिर आप धीरे-धीरे फिर आप फ़ॉलो करोगे उसको आप। बिल्कुल। तो हाँ जी, धीरे-धीरे बीज पड़ना ही महत्व है। हाँ, अब करोड़ों, अरबों, खरबों लोग जाते हैं ना, हाँ जी। लेकिन अ, एक आधा कोई या 2 एक भी एक है ना, 2 तो ज़्यादा ही, एक आधा कोई होगा जिसमें ये बीज पड़ेगा। एक शब्द आपने कहा ना, हाँ। वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का जो एटमॉस्फियर न जो हुँ। वो एक आधा किसी के अंदर वो बीज पड़ेगा। हाँ बाकी जी, तो हाँ ठीक है, जी। यूँ ही सभी जाते हैं, आते हैं, करते हैं और मान्यताएँ, धारणाएँ, परंपराएँ बस उसी उसी को लेके चलते हैं सभी। तो बिल्कुल। आपने सही कहा आपने, है ना? और बहुत अच्छे से आपने कहा कि बीज पड़ना महत्वपूर्ण है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि सभी में वो बीज है ना अ, हो गुरुक्षेत्र की कृपा से सभी में वो उत्पन्न हो या पैदा हो जो भी है ना? हुँ, बहुत चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा ये बताइए कि क्या विवाह अध्यात्म में बाधा है या होता है या हो सकता है? हुँ। ये भी कठिन प्रश्न है, जैसे एक और इसी से संबंधित आपने पहले एक प्रश्न पूछा था। क्या जी। विवाह अध्यात्म में बाधा है? ये इसका जवाब मैं अपने अनुभव के आधार पे अगर मैं बोलूँ तो मैं कहूँगा नहीं, हुँ, 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 ठीक है? हुँ। और ये और भी डिपेंड करता है कि साधक की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो किस स्तर पर है। वो अपनी परतों के किस स्तर पर है, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मान लीजिए जिसने अभी ही साधना शुरू की है, जिसको अभी ही मतलब अध्यात्म का स्वाद लगा है और उसका इंटरेस्ट जगा है कि हाँ, मुझे इसमें बढ़ना चाहिए। लेकिन वो वैवाहिक भी है, विवाहित भी है और मान लीजिए हुँ, बच्चे भी हैं। तो इतनी हुँ, सारी ज़िम्मेदारियों के साथ फिर उसको हुँ, आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और कहीं न कहीं हो सकता है कि उसको ये भी फ़ील हो कि हाँ, ये सांसारिक जीवन बाधा पड़ रहा है।
हुँ, तो अगर आप उससे वो उत्तर प्रश्न ये पूछा जाएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर जी, आएगा कि हाँ, बाधा तो है। हुँ, लेकिन अगर किसी को एक थोड़ मतलब आध्यात्मिक उसमें थोड़ा-सा भी आगे बढ़ा है और उसको वो पहले से ही समझ है कि गए। हाँ, कि हाँ, आगे बढ़ चुका है, तो वो बोलेगा कि थोड़ा-सा स्लो होता है, लेकिन हाँ, वो बाद में आगे बढ़ जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, बहुत बड़ी बाधा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पुनीत जी, कि बाधा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बाधा ही है, जिसकी फिर से जो मैंने रिपीट किया कि है ना, जिसकी वाक़ई आध्यात्म में प्यास होगी ना, तीव्रता की हुँ, प्यास, हुँ, फिर चाहे वो संसार में रहे, गृहस्थ में रहे या हिमालय में रहे, हुँ, कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने संसार की ड्यूटी को निभाते हुए भी अपनी इस प्यास, अपनी इस जर्नी को बखूबी कर सकता है। जैसे घर की ड्यूटी निभाते हुए अपनी इस हुँ, आध्यात्मिक जर्नी के लिए भी बिल्कुल हुँ, वो अपना समय निकालेगा। हुँ, निकाल निकाल ही लेता है वो फिर। तो कोई बाधा नहीं है, जो अगर साधक या साधिका कह रही है कि बाधा है, हुँ। तो ना, ये बाधा नहीं है। आप मतलब और ये आप हमारे सामने कितने उदाहरण हैं, देखिए ना रामकृष्ण परमहंस हैं, वो राम विवाहित हैं विवाह के और और कबीरदास हो गए, लाहिड़ी माँ कबीर से हो गए हाँ, और अभी भी आजकल देखेंगे तो सद्गुरु भी विवाहित थे। तो विवाह बिल्कुल। तो है ना? देखिए उनकी जर्नी बिल्कुल तड़प तो और प्यार, लगन होनी चाहिए, है ना? हाँ जी। तो कोई बाधा नहीं है, है ना? बिल्कुल, किसी भी रूप में बाधा नहीं हो सकती है। आध्यात्मिक जर्नी चाहे आप जंगल में रहो, वैवाहिक शादी में रहो या हिमालय पे रहो या कहीं पर भी रहो, जिसकी प्यास होगी बस एक ही शब्द, प्यास हुँ, होगी फिर कभी रुकेगा नहीं वो, बस। बस बिल्कुल सही बात कही। बस, बहुत बढ़िया। जी, अच्छे से आपने अपने जीवन का अनुभव को साझा किया है पुनीत जी। हुँ, अच्छा, अभी चलते हैं हम कि हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने या ये ठीक है, मैंने तो इनका नाम लिया, लेकिन वैसे भी साधक की सरलता पर बहुत जोर उन्होंने ही नहीं, सभी ने दिया है। अगर आप किसी भी संत या सदगुरु को हिस्ट्री उठाकर देख लिए, तो सभी ने यही कहा है कि साधक की सरलता पर बहुत जोर दिया है। तो साधक हुँ, का सरल होना कितना आवश्यक है? आप अपने हिसाब से बताइए? अगर मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताऊँ, चलिए इसके हुँ, पहले मैं आपसे पूछता हूँ। आप मुझे हुँ, ये बताइए, आप अभी और इसी वक़्त हाँ सरल जी। है या नहीं है? मैं 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 तो कहूँगी कुछ अधिक ही सरल हूँ। देखिए, उत्तर आपने अपने आप दे दिया कि देखिए, जो साधक है, वो सहज और सरल है ही। जो जी। जो साधक है, वो सहज और सरल है ही। अब बात आती है कि उन्होंने किसको बोला है कि आप सरल हो जाइए? देखिए, हुँ, जब कोई नया साधक मार्ग पे आता है, किसी भी मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी हुँ, गुरु हुँ, शिष्य की बात कर रहा हूँ, साधक हर मार्ग पे होता है। तो जब भी कोई नया साधक आता है, तो उसके अंदर इतनी सारी मान्यताएँ होती हैं, इतनी सारी चीज़ें और कल्पनाओं में वो जी रहा होता है कि बहुत कुछ होता है। तो सिर्फ़ जी। इतना बोला गया है, आप सब छोड़ दो। आप सब छोड़ दो, आप ये भी छोड़ दो कि आपको ज्ञान होगा। आप ये भी छोड़ के मार्ग पे बिल्कुल सरल हो जाइए। एकदम हुँ, चित्त अपना खाली कर दीजिए, एकदम हुँ, शांत हो जाइए। फिर जो गुरु कह रहा है बस वो सुनिए और जी। जब आपका मन एकदम शांत, सरल होगा, तो जो गुरु कह रहा है वो ऐज़ इट इज़ आपके चित्त पे छप जाएगा। और अगर बिल आपका चित्त पे पहले से कोई चीज़ है और वो मिटी नहीं है, फिर उसके ऊपर कोई भी चीज़ छापना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप हुँ, आप समझिए कि कोई भी नया साधक को सरल होना इतना आवश्यक इसलिए होता है कि पहले जो आपके अंदर भरा हुआ है वो तो निकालिए आप। पहले आप सरल हो जाइए पूरी तरह से, सहज हो जाइए। और कचरा जो भरा पड़ा है जी अंदर। है ना? हुँ, तो वो जब तक आप नहीं हटाएँगे तो आप गुरु क्या कह रहे हैं वो आपके अंदर उतरेगा ही नहीं।
तो पहले आप उतरे सरल हो जाइए, और उसके बाद जब गुरु मिल जाते हैं, ज्ञान भी उतर जाता है, सब हो जाता है, फिर सरलता तो नैसर्गिक है ही, साधक ही सरल है, मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल। देखिए, अगर ज्ञान होने के बाद अगर किसी साधक या सांसारिक को तो आप हम लाते ही नहीं है इस लिस्ट में, लेकिन साधक साधिका की ही मैं बात करूँगी कि अगर ज्ञान होने के बाद भी अगर सरलता नहीं आई, हुँ, तो फिर जीवन में ज्ञान उतरा नहीं है। हुँ, क्योंकि ये परिणाम, ये फल होता है, उस ज्ञान का फल है हुँ। सरलता। देखिए, सत्य, सरल, सुंदरता, शांत, मौन, आनंद, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। आपको उसके लिए बाई कुछ करने की प्रोडक्ट आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं होती है। जी। स्वतः आता है वो। और हम सारी ही चीज़ें है ना प्रयास कर कर ला सकते हैं पुनीत जी। धन, दौलत, है ना? ये हुँ, ध्यान प्रयास करके कर लेंगे, रिद्धि सिद्धि पा लेंगे। हुँ, रिद्धि सिद्धि जिसने वो भी पा सकते हैं, लेकिन सरलता की कोई रिद्धि सिद्धि है? कोई साधना है? कोई आराधना है क्या? हुँ। नहीं, सही। ये स्वतः आएगी। बस आप सरल हो जाइए, सब अपने आप उतर जाएगा। बस, बस, बस यही सबसे कठिन है। हुँ। बाकी सरल तो होना कठिन है। सबसे कठिन है। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरल होना सबसे कठिन है। सही कहा आपने। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से वो आपने इसको दर्शाया है ना? बिल्कुल। हुँ, चलिए अब हम एक महत्वपूर्ण उस पे आते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा अधिक इस प्रश्न के मैसेजेस मुझे आते हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल खुले दिल से इस प्रश्न पे सुनना चाहूँगी। हुँ, हुँ, संभोग करें या शरीर की आवश्यकता? हुँ, आजकल इससे सभी ग्रसित हैं, है ना? मतलब मैंने देखा है चाहे 24, 25 ईयर या 21 ईयर या 19 ईयर कोई हो या फिर 40, 50, 60 साल का हो, मैंने हुँ, तो यही देखा कि इस संभोग की प्रक्रिया से बहुत अधिक ग्रसित है। तो क्या इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए या रोक-थाम उस पर लगानी चाहिए? क्योंकि मुझे है ना सच में मुझे बहुत इस प्रश्न पे मैसेजेस आते हैं, हम क्या करें हम क्या, तो मैंने सोचा अब आप ही से इसका सुनते हैं। जी, आप अपना बताइए। अच्छा, ठीक है, ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाँ, ये इससे ना, ये आम लोग ही नहीं, साधक भी बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मतलब अभी मैं जैसे सब है ना कार्य मुझे ऐसा सौंपा गया है ना, हुँ, तो मैंने यही देखा है कि मतलब आम सांसारिक ही नहीं साधक वो भी बहुत ग्रसित है। तो इसीलिए मैंने हुँ, चाहा कि आप इस पे ओपनली किसी साधक से बात या साधिका से, तो हुँ, लकीली आप आ गए, तो आप ही अब जवाब दीजिए। हुँ। हुँ। तो इसका मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने का, अपने अनुभव हाँ, से या अपने हिसाब से कि कैसा होना चाहिए। जी। देखिए, क्या होता है कि मनुष्य का जो आरंभिक जीवन में, जब वो अभी इस जीवन में पहुँचा है, तो हुँ, 3 मेन चीज़ होती हैं, रक्षण, भक्षण और प्रजनन। सही। रक्षण सभी का हो चुका है, क्योंकि सब कमा रहे हैं, सबको अपना घर मिल गया है, तो रक्षा हो रही है। और पैसे भी कमा रहे हैं, तो अन्न भी पेट में पहुँच रहा है, हुँ, तो भक्षण भी हो गया। अब हुँ, बचा प्रजनन, और ये हमको प्रकृति ने नैसर्गिक रूप से दिया है, क्योंकि मनुष्य को आगे बढ़ना है, उसको अपनी प्रतिकृतियाँ बनानी। तो बिल्कुल। जब एक अब प्रतिकृतियाँ का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है ना कि ये एक मनुष्य रूपी खड़ा है, तो अब आगे और मनुष्य नहीं होंगे। वो आगे और मनुष्य कैसे बढ़ेंगे? वो प्रजनन के माध्यम से ही बढ़ेंगे। हाँ जी। अब क्या होता है कि जब हमारा प्रगति, मनुष्य की प्रगति आगे बढ़ी है, तो वो अब इन सबसे थोड़ा ऊपर उठा है कि अब प्रजनन जो जिस सीमा तक था, उस सीमा तक ना रहकर अब वो काम वासना बन चुका है। वासना शब्द इसमें लगा दिया है कि मतलब ये एक बहुत हुँ, बड़ी इच्छा बन चुकी है। हुँ, और हुँ, सभी
मतलब जी, ये वो इच्छाएँ हैं, वो इच्छाएँ आपके सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि उन इच्छाओं को कभी न कभी दमन किया गया है। अगर हाँ, वो इच्छाएँ कभी दमित नहीं होती, देखिए ना बाकी चीज़ों की इच्छाएँ उतनी ज़्यादा कोई साधक क्यों नहीं ग्रसित होता है कि हाँ, मुझे ये कर लेना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मैं ये कर लूँ। क्योंकि वो हुँ, इच्छा का शायद दमन नहीं हुआ है, वो आपने दमन नहीं हुआ। कर लिया है उसका। तो हमारा हुँ, जो सामाजिक परिवेश है, बचपन जी, से लेके अभी तक, तो ये सब चीज़ों को तो छुपाया गया है, बताया नहीं गया है, गलत है, ये सब बोला हाँ, गया हाँ जी, है ना? तो जब गलत बोला गया, खराब बोला गया, छुपाना है, करना नहीं है, ये सब ऐसा होता है, वैसा होता है, जी, तो वो इच्छाएँ दमित हो गईं। हाँ जी, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो बीज रूप में इच्छा पड़ी हुई है अभी भी। आज पड़ी नहीं तो है, कल कल विस्फोट करेंगी और वही करेंगे, विस्फोट हमको दिख रहा है। जी, और स्पेशली क्या होता है साधकों में, जब आपको ज्ञान हो गया है, आप ज्ञान में स्थिर हो गए हैं, तो क्या होता है कि फिर जीवन सरल हो जाता है। लेकिन अब जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो हाँ, क्या होता है नैसर्गिक रूप से जो इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाई हैं, कारण से शरीर में पड़ी हुई है या कह लीजिए आपकी जो इच्छा थी, आपको करना था, नहीं कर पाए, वो ऑटोमेटिक बाहर आती हैं। और हुँ, सबसे ज़्यादा दमित इच्छा होती है काम वासना की, सबसे काम ज़्यादा, वाली सबसे अधिक, जी, है ना? क्योंकि जिस तरह से अपब्रिंगिंग आप समझ ही गए हैं कि जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुआ है, वो दमित है और वो बाहर निकल के आ ही रहा है। अब बिल्कुल, ये बिल्कुल, है कि उसको किसी घृणित रूप में नहीं करना है और उसको और दबाना नहीं है क्योंकि दमन का आपने देख लिया कि क्या फल होता है, किस तरह से वो अभी सामने आया है। तो हुँ, जो लोग अभी भी दबा लेंगे, फिर उनका और अधिक उम्र में फिर और कुरूप रूप में फिर वो बाहर आएगा। हुँ, तो मेरा सुझाव यहाँ पे ये होता है कि इस इच्छा को सुंदर तरीके से कर लेना चाहिए। सुंदर तरीके से, है ना? तो देखिए, इस तरीके भी हैं। आप तरीके तो हुँ, अगर आप मतलब कर सिर्फ़ एक मशीन की तरह या फिर उस तरह का हो गया तो फिर वो पशु-भाती हो गया ना कि वो तो सारे पशु कर ही हुँ, रहे हैं, विवेक, यहाँ है पर ना? भी विवेक से करना है, जो भी हाँ, आपकी इच्छा है उसकी उसकी पूर्ति करनी है विवेक के साथ, हाँ। विवेक है के ना? साथ करनी है और उसी कुरूप रूप में नहीं करनी है, सुंदरता के साथ करना है और उसको और दमन नहीं करना। हाँ, तो ये तो है जी कि पूरा कर लेना चाहिए और मेरे ख्याल से सभी कोशिश यही पूरी करने की करते हैं, है ना? कि जितना अधिक कोई भी चीज़ हो, कोई भी किसी भी इच्छा को जितना आप दबाओगे उतनी वो प्रगाढ़ रूप से उछल-उछल के बाहर आएगी। लेकिन अब मैंने ये पुनीत जी देखा है कि ऐसे भी हैं लोग, है ना? हुँ, कि वो बिल्कुल इस इच्छा को बहुत अधिक रूप से पूरे कर रहे हैं। अब उनको वो मतलब हर रोज़ उनकी ये आदत बन गई है। तो हाँ, ये अब मैंने वही अभी बोला ना जैसे कि यांत्रिक रूप में या मशीन की तरह अगर किया जा रहा है, हाँ, तो वो पशु-भाती हो गया है। तो हाँ, जैसे ही व्यक्ति जब सुबह उठता है तो क्या होता है ऑटोमेटिक ही अपने आप बाथरूम में चला गया, अपने आप ही ब्रश करने लग गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ पे साक्षी भाव तो दूर-दूर तक नहीं है, आप गायब ही हो गए। साक्षी भाव भी हाँ, छोड़ दीजिए, मैं तो बोलूँगा 1% चेतना भी नहीं है यहाँ पे तो। चूँकि ये नहीं है तो वो तो एक एक आदत बस उठे, गए, वॉशरूम गए, ब्रश लिया हाँ, हाथ में, तो कोई चेतना की ज़रूरत नहीं है, कोई साक्षी की ज़रूरत नहीं, तो इस आदत बन गई। जी। हाँ, तो जब जब तक इसको अच्छे से और सुंदर भाव भाव के साथ और रूप में नहीं किया जाएगा, वो रोज़ की आदत बन जाएगी। फिर मशीन की तरह जैसे आप दिन भर के सारे काम कर रहे हैं, बस आपने एक और काम निपटा लिया। अब जब वो बस काम काम निपटा लिया तो फिर अगले दिन फिर वो एक काम के रूप में आ जाएगा कि हाँ, इसको निपटाना है। हाँ, तो जी, बिल्कुल एक काम मतलब हाँ, बिल्कुल कि है ना? पूरी मतलब भावना के साथ और प्रेम के साथ एकदम आप उसमें उतर जाइए, आप पूरा एक हो जाइए। कितने साहित्य उपलब्ध है हमारे पास, ओशो ने कितना अच्छा बोला हुआ है और न जाने हाँ, क्या-क्या है। आप एकदम उसको एक बार प्रेम पूर्वक करिए, फिर देखिए फिर वो आदत क्या वो कैसे ही अरे मतलब आपकी पूर्ण इच्छा ये पूर्ण होती आपने है। ये जो पॉइंट बोला है ना पुनीत जी, प्रेम और भाव के साथ, हुँ, इस प्रक्रिया को अगर आप किसी के साथ ये संभोग की प्रक्रिया प्रेम और भाव, तो वो स्वतः ही धीरे-धीरे खत्म या छूटने लगती है वो। आप हाँ, एक वो
एक जब आदत आप की तरह कर रहे हो, बस शरीर है, उसकी कुछ आवश्यकता है, रोज़ ज़रूरत हो रही है, बस कर लो, तो ये आदत तो कभी मिटने वाली नहीं है। वो कभी नहीं मिटेगी। देखिए, चित्त का स्वभाव है, चित्त का नियम है कि जैसे कि आपको कार खरीदने की इच्छा थी और एक जी। अच्छी कार खरीदने की इच्छा थी। जब तक आप उसको नहीं खरीद रहे हैं, तब तक आप सिर्फ़ उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और रोड में जब आप निकल रहे हैं, वही कार आपको दिखेगी कि हाँ, बस यही खरीदनी है। जिस हुँ, दिन वो कार आपके घर में आ गई, अगले दिन से उसका एक भी विचार नहीं आएगा कि हाँ, अब खत्म। खरीद खत्म हो गया ना, क्योंकि आपने उस इच्छा को बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ जी के, हाँ, एक्सप्लोर करके, प्लान करके ये पूरा किया। यस, अच्छे तो से उसको सुंदरता हाँ जी, हाँ, जी, तो यही यहाँ पे भी लागू करना है। इसको एक बार आप करके देखिए अच्छे से, सुंदरता से, भाव के साथ। सुंदरता से फिर विवेक हाँ, तो ये यही बिल्कुल सही आपका और संदेश। हुँ, और देखिए, ज्ञान अगर सही में उतर गया है और आपको पता है कि सारे रूप जब मेरे ही हैं, तो हुँ, प्रेम तो मतलब फिर बाय डिफ़ॉल्ट है ही। है आपको ही लाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस बस हाँ जी, बस हाँ, मुझे बस इसीलिए आश्चर्य मतलब होता है, इसलिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा ना कि कि सब कुछ है, ज्ञान भी है, समझ भी है, साक्षी भी है, फिर भी आप उस वृत्ति से ग्रसित हो, तो ये क्यों है? तो या तो बहुत जन्मों-जन्मों से इस वृत्ति या तो बहुत अधिक जिया है या नहीं जिया है, मेरे हिसाब से पता नहीं, है ना? देखिए अगर बहुत अधिक से अच्छे से जिया है और तो उसकी वही आदत लग एक गई है, देखिए नहीं, हाँ, आदत लग गई वही है, तो फिर आदत वो एक लग गई, आदत है। हाँ, तो फिर वो आदत एक है। आदत है। हाँ, यस क्योंकि जब सिगरेट पीने की आदत है तो भैया आदत है, बस पीना है तो पीना है, चाहे हाँ, उसमें कोई रस हो या ना हो, एक आदत बन गई है। हाँ जी। ये इस ये तो चित्त का स्वभाव है, तो चित्त का स्वभाव बन गया है। हाँ, अधिक से अधिक भी अगर किसी को ये मिल रहा है ना, फिर उसका ये स्वभाव, उसकी ये आदत, उसकी ये वृत्ति बन जाती है। ये हाँ, हाँ। तो ये बस भी उसका चीज़ है। हुँ, समाधान सिर्फ़ यही है, एक बार हुँ, आप पूर्ण चेतना में आके उसको अच्छे से कर लीजिए, फिर आपका हुँ, ये स्वभाव भी चला जाएगा, फिर ये हुँ, आदत भी चली जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे से खुलकर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया पुनी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि अपने आप बताइए कि अपने से 20 साल युवा हम आपको अतीत में ले जाते हैं हम। हुँ, अपने से 20 साल युवा पुनीत को हुँ, कौन-सी 3 बातें कहना चाहेंगे या पुनीत हुँ। कौन-सी बातों से प्रसन्न या आनंदित होता है या क्या वो चीज़ है? या 3 बातें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएँगे, अगर आप एक एक ही बोलती हैं, तो मेरे लिए एक ही बहुत होता हाँ, है। तो एक ही बता दीजिए, कोई बात नहीं। एक ही बात बताइए कि पुनीत किससे इस वक़्त आनंद में होता है या आता है? ये बताइए? मैं 20 साल पहले, यानी कि जो 20 साल पुराना पुनीत होता है, तो वो अभी किस बात से आनंदित होता है? हाँ, यस। देखिए, मैं अगर जाता हूँ, चलिए फ्लैशबैक में गया और स्मृतियों को खंगालने की कोशिश की कि 20 साल पहले मुझे जो आनंद मिलता था, वो एकांत में कोई भी कोई भी ज्ञान की पुस्तक मेरे सामने होती है या कोई भी ऑडियो, वीडियो या कुछ भी ऐसा हो रहा होता है और हुँ, मैं एकांत में हूँ, कोई भी नहीं है आस-पास, किसी का ऐसा भी नहीं है कि हाँ, लोग हैं, लोग बोल रहे हैं। मतलब लोग हैं तो उनका ऑरा भी आपको डिस्टर्ब करता है, उनके विचार भी डिस्टर्ब करते हैं। तो कोई भी ना हो हुँ, और आप एकांत में हो हुँ, और बस आप कुछ ना कुछ ज्ञान का चल रहा है आपके सामने या फिर आप सिर्फ़ देख रहे हो सामने, हुँ, को जो भी चीज़ घटित हो रही है या उसको आप देख रहे हो। हुँ, तो वो ऐसी स्थिति होती, हालाँकि मुझे आज पता है कि हाँ, वो आनंद अवस्था होती है, लेकिन उस समय तो मुझे नहीं पता था। हाँ, पता था। लेकिन मुझे बस ये पता था, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ना मुझे खुशी हो रही है और ना मैं दुखी हो रहा हूँ। तो हुँ, जहाँ सुख भी नहीं है, दुःख भी नहीं है, फिर वो उन दोनों से परे है। हाँ जी। तो मैं तो ये बोलता कि हाँ, एकांत में रहना ज़्यादा आनंदपूर्वक होता है और हाँ, अगर मैं भीड़ में होता, तो मैं हुँ, भीड़ में मौन होता और हर चीज़ को, हर व्यक्ति को देख रहा होता, तो वो मेरी आनंद की अवस्था होती है।
हाँ, तो अभी अभी भी आपकी यही स्थिति अभी अभी किस चीज़ में अब बताइए कि अब अब किस चीज़ में आपको आनंद आता है? एक ही चीज़। अगर एक ही चीज़ मुझे बतानी हो, अब कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं आनंद अवस्था में हूँ। एग्ज़ैक्टली, यस। मतलब एट दिस राइट मोमेंट, हाँ, कि मैं, हाँ, जॉयफुल मोमेंट है मेरा, अभी भी है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये मेरी आनंद की अवस्था है। आपसे हाँ, बातचीत करने से पहले भी था, आपके बातचीत करने से बाद में भी होगा। बाद में भी तो वो रहेगा तो बस जी, बस कि मैं आनंद हूँ, बस ये है कि बिल्कुल, बिल्कुल सत्य। जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरे ख़्याल से अब बस एक आखिरी सवाल आपके लिए। जी, ये बताइए कि स्पार्क एक स्पार्क को कैसे कायम रखें पति और पत्नी सांसारिक व्यवहारिक तल पे ये सवाल आपके लिए पति पत्नी के बीच में वो स्पार्क कैसे कायम रहे क्योंकि कुछ साल बाद तो रोमांस पति पत्नी में ना के बराबर होता है या होता नहीं है तो फिर वो लाइफ बोरिंग सी होने लगती है तो फिर वो हुँ। क्या करना चाहिए या वो स्पार्क कैसे बनाए रखे या स्पार्क पति पत्नी के बीच होता भी है या नहीं होता है या पति पत्नी के बीच प्रेम भी होता है या नहीं होता है ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। आपने मुझे अपने जीवन के 2-3 वृत्तांत याद दिला दिए। एक बार क्या कहते हैं, अपने ही किसी मैं समूह का भी नाम ले लूँगा, किसी समूह में कोई थी, हम्म, तो उससे बातचीत हो रही थी, तो हम्म, उसने बोला कि मुझे सब कुछ ठीक है, उसको ज्ञान समझ में आ गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे अपने जीवन का मतलब असली प्रेम नहीं मिल रहा है, मुझे असली प्यार हम्म, चाहिए, जो मुझे हम्म, राजकुमारियों जैसा रखे हुए, काइंड ऑफ दिस थिंग कि मतलब जी अपने जी हर तरह से केयर करे, वो करे। जी तो जी मैंने उसको बोला, "भूल जाओ, कभी नहीं मिलेगा।" सही जवाब दिया आपने मुझको। हमने बोला, "अगर आप इस उम्मीद से जी रही हैं कि आपको कोई मिल जाएगा, तो आप भूल जाइए, आपको कभी नहीं मिलने वाला।" हाँ, हो हम्म, सकता है थोड़े समय का आपको धोखा हो, कि कोई आपको ऐसा मिल गया जो आपकी केयर कर रहा हो। कुछ हम्म, साल में, 2-4 साल में ही आप उससे भी ऊपर उठ जाएँगे कि हाँ, ये सब कुछ नहीं होता है, सब गलत होता है। तो हम्म, आप केयर को प्रेम समझ रही हैं, आप हम्म, अफेक्शन को प्रेम समझ रही हैं, आप मतलब आकर्षण को भी प्रेम समझ रही हैं, तो जिसको आप प्रेम समझ रहे हो, वो प्रेम है ही नहीं, और जब वो प्रेम है ही नहीं, तो आगे भी कैसे होगा? कैसे हो तो आप हम्म, आपका आपका जो समझना है, यहाँ से स्टार्ट करना ही है कि आगे आपको इतनी सारी चीज़ें, प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा जीवन में, शादी होने के बाद, या कुछ भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो नहीं होता है। वो जब तक शादी नहीं होती है, तब तक लोग खुश रहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसके बाद फिर जी या आप बस चौ बस चौ 24 घंटा आप रहना शुरू करिए किसी के साथ, 2 मिनट में प्रेम गायब हो जाता है। खत्म यही तो यहीं पर तो परखा जाता है प्रेम को एक साथ हाँ, घूम अलग बात है इस घंटे में से 4-5 घंटे घूमना अलग बात होती है हाँ। और एक 365 डेज 24 आवर्स एवरी मोमेंट एवरी सेकंड साथ में रहना और तब हुँ। अगर प्रेम बरकरार है तब देखिए, लेकिन ये क्या होता है, संभव जैसे नहीं है। लोग ये भी बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा संबंध मित्र का होता है, दोस्ती का होता है, दोस्त सबसे अच्छे होते हैं। तब से तो यस देखिए, अब उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि दोस्त, देखिए, दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, आप उनसे जितनी देर भी मिलते हैं, दिन के 5-6 घंटे में, आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपका जो बेस्ट है, वो उनको दिखाई दे। इम्प्रेशन हम बेस्ट से बेस्ट हमारा हाँ, दिखाते हैं और पूरी कोशिश करेंगे, आप वही अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार होके जाएँगे, आप अपना बिल्कुल मतलब आप पूरा रूप भी आकर्षक रखेंगे, बातचीत भी आकर्षक रखेंगे, तो कोई भी, किसी को भी लगेगा कि ये तो बेस्ट है मेरे लिए, ये तो अच्छा बेस्ट है मेरे लिए ये तो बिल्कुल फिर हुँ, जैसे ही आप 24 घंटा रहना शुरू कर देते हैं, 2-4 दिन में सब रंग सामने आ जाते हैं। बिल्कुल सही। सारे रंग तभी सामने आते फिर वो जो हैं। 4-5 घंटे का जो आकर्षण था,
अब तो ये लगता है ना, अब तो ये मेरी होएगी, अब तो मेरा होएगी, अब क्यों इतनी तैयारी करनी है। तो वो सब गायब हो जाता है। तो सब प्रेम सब देखिए, अगर प्रेम नहीं समझा है, सत्य में प्रेम नहीं समझा है, तो प्रेम फिर कभी था ही नहीं, और ना कभी होगा। वो कुछ मोमेंट का एक नया-नया, देखिए आप लाइफ में जब भी कोई नई चीज़ करते हैं, कुछ भी नया करें या कोई एक नई जगह पे जाएँ, तो आप में स्टार्टिंग में थोड़ा-सा उसका स्पार्क, जिसको आप कह रहे हो, वो स्पार्क रहता है। पार्क रहता है, एग्ज़ैक्टली रहता है। फिर धीरे-धीरे वो उसकी इच्छा, उसकी आदत हो जाती है, और फिर वो जी, स्पार्क, चित्त का नियम है, फिर वो आदत हो गई, फिर वो स्पार्क उसका चला गया। हाँ जी, तो क्यों क्योंकि वो मिल गया, आपको प्राप्त हो गया, खत्म हो गया वो स्पार्क हाँ, आपका। आप आप खुद ही देखिए ना, अभी समाज में कितने सारे मतलब समाचार सुनने को मिलते हैं कि हाँ, आज शादी हुई, 2 साल के बाद डाइवोर्स हो गया है, इनकी शादी हुई फिर डाइवोर्स हो गया है, मतलब अब नया तो कुछ है ही नहीं जीवन में। तो 3 तो 2 3 6 महीने में डिवोर्स हो रहे हैं अब तो। अभी तो महीने भी क्या, दिनों में, हफ्ते में भी होने लगेंगे। हाँ जी, जी, जी। तो तो यही तो स्पार्क जो है फिर वो वैसा रहता नहीं है। अगर देखिए, साधक या साधिका में से पति पत्नी में कोई एक भी है ऐसा, तो बस, आप बस, बस। आप दोस्त की तरह रहिए। बिल्कुल। ठीक है, आप दोस्त की तरह रहिए, पति पत्नी की तरह मत रहिए। आप दोस्त की तरह रहेंगे तो स्पार्क अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस यही बात है, आप दोस्त की मित्र बने रहें हाँ, एक-दूसरे को। और मित्र क्या करता है पुनीत जी? स्पेस देता है। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाला था कि हुँ, सबका एक अपना स्पेस होता है, वो स्पेस सबको बहुत प्रिय होता है। बहुत प्रिय और होता और पति पत्नी के रिश्ते में हर दोनों ही एक दूसरे के स्पेस में हमेशा जाने की कोशिश करते हैं। करते हैं, एक-दूसरे के स्पेस को ही नोच हाँ, लेते हैं। हाँ जी। जब बस तक मैं नहीं ना बोलूं तुम ये नहीं करोगी, जब तक ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं वैसा करो। थोड़ा सा हुँ, फ्रीडम तो देकर देखो, देकर थोड़ा सा तो उसको, देखो। हाँ, थोड़ा हुँ, सा फ्रीडम दो, थोड़ा सा उसको अपने मन का करने दो, अपने आप ही दे स्पार्क आ जाएगा। अरे! फिर कितना कमाल होता है अभी। आप नहीं ना इस चीज़ को बहुत मुश्किल से कोई इस इतना गहराई का ये है ना, बहुत एक हम्म, छोटा-सा ही शब्द स्पेस कितना छोटा है, लेकिन हम्म, बहुत गहराई है। हम्म, जिसने इस गहराई को समझ लिया ना, फिर हम्म। फिर पति-पत्नी का इस उस रिलेशन या शादी-वादी जो भी इतने है ना बवाल कभी नहीं होगा। हुँ। बस, सही बात है। अ, यही सब इतनी सी छोटा-सा शब्द स्पेस हाँ, स्वतंत्रता, है ना? साथ-साथ और रहते हुए स्वतंत्र हाँ, बंधन बना रखा है, एक-दूसरे को कैद कर लेते हैं। और देखिए इसमें भी एक और स्टेप में आगे बढ़ता हूँ उसमें। हुँ, क्या हुँ। होता है जब आप स्पेस देना शुरू करते हैं, हुँ, तो स्टार्टिंग में वो स्पेस सबको अच्छा लगता है। फिर बिल्कुल। कुछ दिन, कुछ सालों के बाद लगता है कि अब उतना भी मुझे स्पेस नहीं चाहिए, आई नीड यू इन दिस स्पेस आल्सो। तो हुँ, उसमें बैलेंस भी बना कर रखना है आपको। जहाँ हाँ, पे आवश्यक हो, जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे आप उस स्पेस में जाइए। जो आपकी आवश्यकता है वो आप पूरा करिए, और फिर से स्पेस दे दीजिए। बिल्कुल। तो ये कब संभव होगा पता है अंतरिक्ष? ये जब आपको ज्ञान आपका ये सांसारिक लोग तो मैं कहूँ मैं दावे के साथ कहती हूँ हरगिज़ इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अज्ञानता है। और लेकिन हुँ, हुँ। साधक और पर्टिकुलर ये प्रश्न साधक और साधिका जो भी इस वक़्त गृहस्थ जीवन में है, तो बिल्कुल वो इस एक छो आपने जो कहा ना, वो बिल्कुल अज्ञान दूर हो तो की है ना वो नीड, तो वो कभी आएगा भी नहीं ये प्रश्न की है ना, तो बिल्कुल हम तो आवश्यक चीज़ें ही करने लग जाएँगे ना, वो जो हुँ, ज़रूरी होगा वही करने लग जाएँगे हम। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, है ना? तो सामंजस्य हम तो मतलब बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो जीवन शैली ही हो जाती है फिर। हाँ, वो जीवन शैली हो जाती है, वो फिर चित्त है ना, चित्त उसको फिर ग्रहण कर लेता है उस हिसाब से। बस, हाँ, तो फिर वो चलता है। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जितनी कठिन चीज़ें लगती हैं, उतनी है नहीं। है नहीं, एक्चुअली है नहीं। ये बस और मान्यता जो भी है ना मतलब जो भी हुँ, है ना, छोटी स एक
छोटी-सी चीज़ है और इसके कोई इतनी कठिनाई वाली बात नहीं है, मगर ये छोटी-सी चीज़ के पीछे कितना भयंकर हुँ, परिणाम समाज, सोसाइटी में आ रहा जी। है ना? तो बहुत और वो उसके लिए हुँ, बस सरल होना है, और सरल होना जैसे कि आपने कहा कि बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, बस। इस सारा चर्चा का सार यही है, सरल होना कठिन है और जिसके अंदर सरलता आ गई, बस फिर उसके भीतर फिर सब कुछ स्पार्क भी है, प्रेम भी है, और जो सब है। आपने बोला है सब है फिर, फिर राइट? सब कुछ आ जाता है उसमें, सारी चीज़ें आ जाती है फिर उसमें। राइट। बहुत, बहुत अच्छे से आपने सारे उस अपने भाव को अभिव्यक्त इन प्रश्नों के द्वारा किया है और बहुत सटीक और बहुत ही सरलता से आपने भी सारे प्रश्नों के जवाब सामने रखे हैं पुनीत जी। तो इसके साथ ही हमारे प्रश्न भी समाप्त हो गए हैं और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ यारो कि चाह कर भी अगर सुकून ना मिले, चाह कर भी अगर सुकून ना मिले, तो खुद में खो जाया करो दोस्तों। क्या बात! क्या बात! क्या बात! सही है ना? सबसे ये बड़ा सुकून खुद में खो जाना ही है ना पुनीत जी? जैसे कि मुझे एक याद आ गया, बहुत पहले एक सीरियल आता था, उसमें यही जैसे जो आपने बोला उसी का ही आप समझ लीजिए हुँ, सिनोनिम्स है। औरों हुँ, में खुद को खोके मैं को हुँ। पाना बहुत बड़ा काम है, जीना इसी का नाम है। वाह! क्या बात है। बहुत अच्छे से उसको आपने ऐड ऑन किया है। यही हाँ, सत्य है। हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए बड़ा आनंद आया आपके साथ बात करके मुझे मुझे भी और बड़ा अच्छा लगा आपसे दोबारा बात करके। हाँ जी, और उम्मीद है यही आनंद सभी को प्राप्त हो। तो दोस्तों फिर कभी और किसी वार्तालाप में बहुत जल्द हम मिलेंगे। टेक केयर, लव यू, ज़िंदगी।